نے 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ दरख्वास्तों पर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार कयूम खान, महमूद अख्तर और मियां शब्बीर अदालत पेश नहीं हुए। तीनों दरख्वास्त गुजारों ने आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली पर दरख्वास्तें दायर की थी। दूसरी जानिब आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निजाम में बेहतरी के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एडीबी एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निजाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। एलामिया में कहा गया कि इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मेपको और सेपको अपने रीजन में पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। पहाड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नौजवान किरदार अदा करें। पहाड़ों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पैगाम में जारी करते हुए कहा कि पहाड़ों के आलमी दिन के मौके पर हम आलमी बरादरी के साथ मिलकर जमीन पर पहाड़ों और उनसे जुड़े लाखों लोग जिनकी जिंदगियां इन शानदार मनाजिर से जुड़ी हुई है उनकी अहमियत को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे मुल्क को दर्जनों बर्फपोश और सरसब्ज ऊंची चोटियों से नवाजा है। हमारी ये सरजमीन दुनिया की 16 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में से 8 चोटियों का मस्कन है, जो कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी और नंगा पर्वत दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी के अलावा 7000 से ज्यादा ग्लेशियर्स जो कतबी खित्तों से बाहर बर्फ का सबसे बड़ा जखीरा है, पाकिस्तान में ही वाक़या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शहंगाई पहुंच गई और शहंगाई में सियासी मसरूफियत का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शहंगाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात की। मिस्टर जोजोंग मंग ने मरियम नवाज का पुरतपा खैर मकदम किया। डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जोजोंग मंग ने पंजाब और शहंगाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजीद मुत्तहद करने के अज़्म का इजहार किया, जबकि मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने दोनों मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और मंसूबों के अंडरपासिस और फ्लाईओवर की तामीर के कामों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने दोनों मंसूबों की साइट्स पर काम करने वाले वर्कर से मुलाकात की, वर्कर को शाबाश दी और उनकी हौसला अफजाई भी की। उन्होंने अंडरपास को सिर्फ 43 दिन में मुकम्मल करने पर कंट्रैक्टर इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा और तमाम वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर और सीडीए को इसी जोश और जज्बे से काम जारी रखने की तलकीन की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था, F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद एक बार फिर 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट की सतह को छू गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,10,930 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है।
एक इदारे ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया, सब इदारों में होना चाहिए। अकील मलिक ने कहा कि पीटीआई दौर में नून लीग की लीडरशिप के खिलाफ केसेस बनाए गए, हमारा तर्ज सियासत मुख्तलिफ है। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि सिफारती महाज में भी हुकूमत को कामयाबियां मिल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, शहबाज सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। SIFC की वजह से हुकूमत को बहुत बूस्ट मिला है। वजारत मजहबी उमूर ने 10 दिसंबर तक दरखास्तें जमा करवाने वाले तमाम 69,000 आज़मीन ने हज कामयाब करार दे दिया। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते की तौसीक़ के दौरान 10,000 से ज़ायद नई दरखास्तें जमा हुई। आज़मीन हज के इसरार पर चंद हजार खाली नशिस्तों पर पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरखास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला किया गया। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज कोटा मुकम्मल होते ही दरखास्तें रोकने का ऐलान किया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर ने नए हज दरखास्त गुजारों को हिदायत की है कि दरखास्त जमा करवाने के बाद मुतालिका बैंक से कंप्यूटराइज रसीद जरूर हासिल करें। तर्जुमान के मुताबिक कंप्यूटराइज रसीद पर दर्ज तारीख और वक्त के हिसाब से गजा के मुसलमानों पर कयामत खेज इसराइली मसालिम थम न सके। इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी, ड्रोन हमले और फायरिंग जारी रही। इसराइल की नसीरात कैंप पर फजाई हमले में 7 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। साहिली इलाके में इसराइली हमलों में 13 फलस्तीनी नौजवान शहीद हुए। शुमाल में रहायशी इमारतों पर इसराइली हमले में मुतादिद शहादतों का खदशा है। शोहदा की मजमूई तादाद 44,778 हो गई। 1,05,834 जख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेस का जबाली और बैतुल्लहिया में समेत शमाली गजा के इलाकों का सख्त मुहासरा जारी रहा। देरुल बलाम में इसराइली बहरिया ने 6 फलस्तीनी माहीगीरों को हिरासत में ले लिया। और T20 सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। डरबन में होने वाले पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से डेविड मिलर ने 82 और जॉर्ज लैंडे 48 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ने 3-3 जबकि अब्बास अफरीदी ने 2 और सुफियान हुकीम ने 1 विकेट हासिल की। ग्रीन शर्ट्स 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। ताइम अय्यूब 41, उस्मान खान 9, तैयब ताहिर 18 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 74 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका की जानिब से जॉर्ज लैंड ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।